बात जबलपुर बिशप कांड की, जहां जबलपुर बिशप के यहां पड़े छापे पर बीडी शर्मा का बयान सामने आया है। सभी मिशनरियों से जुड़े स्कूल कॉलेज की जांच होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज के नाम पर जमीन ली गई, उनकी जांच हो। शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर यह सब खेल रचा गया है, इन सब की जांच हो। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, ऐसे मामलों में उनका क्या विचार है। तो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओडब्ल्यू की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी सिलसिले में जबलपुर में ईओडब्ल्यू की टीम ने द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन के यहां दबिश दी है। करोड़ों रुपए निकले, फॉरेन मनी का भी जिक्र आया है। ऐसे में बीडी शर्मा का भी बयान सामने आया है। ने एक बड़ी कार्रवाई की है और खासकर जबलपुर में 1,65,00,000 नकदी बरामद हुए हैं। उससे के अलावा 18,000 विदेशी डॉलर भी मिले हैं, ऐसी चर्चा है। लेकिन उसके बाद से सियासत भी गरमाई हुई है और पहले से जो तमाम तरह के सवाल उठाती रही है भारतीय जनता पार्टी खासकर, तो क्या ये उस तरफ इशारा करता है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हैं। ये जो जिस तरह से छापा पड़ा है यूडब्ल्यू का जबलपुर में, आप लोग लगातार कहते रहे, कन्वर्ट की बात कहते रहे, धर्मांतरण की बात कहते रहे, इसको उससे जोड़ के देखें। नहीं, हम लोग कहते नहीं रहे, ये होता है और दिखता है, तब ये प्रश्न समाज में उठते हैं। और ये केवल हम नहीं उठाते, ये समाज उठाता है कि जिस प्रकार से विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन के द्वारा करना धर्मांतरण के लिए, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक तो है ही, इसकी गहराई से जांच भी होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से छापा पड़ा है, 18 लाख विदेशी डॉलर पकड़े गए। ये किस काम के लिए आए, इनका कहाँ दुरुपयोग हो रहा है। और मैं तो कहता हूं कि जबलपुर नहीं और भी कई स्थानों पर इनको जमीनें और इनके जो संस्थान हैं जो एजुकेशन के पर्पज के लिए दिए गए, उन जमीनों को कहां कन्वर्ट कर दिया गया, ये भी एक बड़े जांच का विषय मध्य प्रदेश के अंदर है। इस पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि जो जमीनें एजुकेशन पर्पज के लिए थीं, क्या आज मल्टी और कमर्शियल बनकर के वो खड़ी हो गई, तो अनुमतियां कैसे मिल गई या कैसे इस प्रकार की इन चीजों का दुरुपयोग होता है। तो ये जो तंत्र है, ये तंत्र हमेशा से इसी प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। इनके बारे में गहराई से जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ये कहती रही, आप लोग पर आरोप लगाती रही, अभी भी वही कहना है कांग्रेस का कि ये सब भले ही दिखाई दे रहा जांच होना चाहिए, लेकिन बीजेपी कुछ और चाहती है। नहीं, बीजेपी क्या चाहती है भाई, बीजेपी तो ठीक ठीक चाहती है। क्या बीजेपी इस देश के अंदर कन्वर्सन होने देगी? कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस वही चाहती है। इसलिए तो केरल के अंदर क्या होता है सब लोग जानते हैं, देश जानता है। तो इसलिए कांग्रेस तो फूट डालो राज्य करो के जीन्स में ही है, वो तो वही काम करेगी और इनके आधार पर ही वो रहते हैं। इसलिए कांग्रेस तो ऐसे लोगों को बचाने का ही काम करेगी। कभी इस पर ठीक से जवाब देना कांग्रेस भी, क्या कांग्रेस इसको ठीक मानती है? अगर ठीक मानती है तो कांग्रेस को बोलना चाहिए। तो कांग्रेस पर इस पर सवाल भी उठाए और साथ ही उन्होंने कहा कि ये पैसे कहां से आए, कैसे आए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और अगर कोई संस्था अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, इस पर साफ तौर पर एक तीखी टिप्पणी की है यहां बीडी शर्मा ने। देखिए विजय, ये मसला बहुत बड़ा होने वाला है और कई बार हमने देखा है कि जब से केंद्र में सरकार आई है तो कई ऐसे एनजीओ हैं जिनका खुलासा हुआ जो काम किसी और नाम का पैसा आता है और दुरुपयोग कहीं और होता है। लेकिन ये भी उसी तरह का मामला जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा बीडी शर्मा ने भी कहा है। और एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि इनके साथ साथ और भी बाकी जो लोग हैं, जिन काम के लिए जमीन ली गई, जिन काम के लिए उन्होंने बातें कही गई थी, क्या वो हो रहा है। कई लोगों ने इसका कमर्शियल उपयोग कर लिया और दुरुपयोग किया है, तो इसकी भी जांच होना चाहिए। और ये बताता है कि धर्मांतरण के नाम पर कहां से पैसा आता है और क्यों इस पर कांग्रेस मौन रहती है। तो सवाल यही है कि अब ये पूरा मसला एक सियासत का रूप लेते नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी बरामदगी हुई है। करीब 1,65,00,000 नगद बरामद हुए हैं और 18,000 करीब 18,000 रुपए
विदेशी डॉलर मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी राशि किसी के घर से मिलना, और अभी हाल में दफ्तर की शुरुआत हुई है जांच की, तो इसमें और बड़ी चीजें मिलने की उम्मीदें हैं और कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी संगठन है उसके निशाने पर है ऐसे तमाम मिशनरी जिनकी जांच होना चाहिए। अब कांग्रेस का इस पर क्या रुख दिखाई देता है ये देखना होगा, लेकिन निश्चित है कि अब ये मुद्दा और आगे भी गरमाने वाला है और इसमें कई सारे खुलासे होने वाले हैं। जी, नज़र बनाए रखिएगा मनोज, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि ये मुद्दा गरमाने वाला है और साथ ही साथ ये धर्मांतरण के मुद्दे से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। तो कई तरह की और भी इसमें जांच अभी आगे चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।